आज हम नए एक नए जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। प्रोजेक्ट हमारा रहेगा लोकल स्टोरेज पे। जो प्रोजेक्ट ऐसा रहेगा कि हमें लोकल स्टोरेज से डाटा गेट करवाना है और लिस्ट देनी है यूज़र को। ये प्रोजेक्ट का आउटपुट रहेगा कि हमको एक फॉर्म के थ्रू यूज़र से डाटा लेना है, सभी एम्प्लॉयज़ का, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अरे में स्टोर करवाना है और उनके डाटा को फेच करवा के हम लोकल स्टोरेज से डिस्प्ले पे शो करवाना है। इसके इसके लिए हम यूज़र को दो मेथड्स भी देंगे, एम्प्लॉय का डाटा डिलीट करने का या एडिट करने का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। इसके लिए पहले हम HTML पेज बनाएंगे। तो अपन बना लेते हैं index.html, शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले फॉर्म बनाना है। फॉर्म की एक आईडी देंगे, सभी को आईडी देंगे क्योंकि आईडी की अपनी ज़रूरत पड़ेगी। आईडी दे दिया हमने। हमारा मेन फोकस जावास्क्रिप्ट पे रहेगा। HTML का हम केवल आउटपुट इनपुट देखेंगे कि क्या कैसे हम कर सकते हैं। CSS हम नहीं करेंगे, CSS आप कर सकते हो इसके लिए। इनपुट फील्ड बनाएंगे टेक्स्ट के लिए और ये हमारा रहेगा नेम। इसके लिए लेवल भी बना लेते हैं। क्या क्या इनपुट करवाना है, नेम। आईडी हम नेम दे देंगे और BR टैग का यूज़ करके हम ब्रेक कर देंगे। इसके लिए एक हिडन इनपुट लेंगे, उसका यूज़ मैं पहले बाद में बताऊंगा, लेकिन इसमें हम वैल्यू सेट करेंगे -1। ये क्यों कर रहे हैं हम, ये जावास्क्रिप्ट समझेंगे कि हमको ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा हमको वैल्यू पुट और एडिट करने के लिए। हम इसकी कॉपी बना लेते हैं। हम यूज़र से नेम, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट और उससे एज ले लेते हैं। हम इनपुट फील्ड पूरा ले सकते हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा जावास्क्रिप्ट पे रहेगा। इनपुट फील्ड आप और बहुत ऐड कर सकते हो। इसके बाद लास्ट में हम इनपुट ले लेते हैं, एक बटन बना लेते हैं, सेव डाटा। इसका टाइप रहेगा सबमिट। हम इनपुट भी ले सकते थे सबमिट टाइप का, लेकिन हम अपना जावास्क्रिप्ट चालू करते हैं। इसके लिए एक नई फाइल बना लेते हैं अपना, script.js। इसको हम पहले अपने index.html से लिंक करते हैं, बॉडी पे लिंक करते हैं, /script.js। अभी चला के देख लेते हैं कि अपना फॉर्म कैसे दिख रहा है। ये देखो फॉर्म दिख रहा है ऐसे। इसके लिए एक अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल क्यों बनाएंगे, हमको यूज़र का डाटा शो करना है, इसलिए हम टेबल का बनाएंगे। टेबल का हेड बनाएंगे। हेड में रहेगा नेम, जो भी इनपुट फील्ड ऊपर है वही रहेगी नीचे भी, नेम, डिपार्टमेंट और एज। और टेबल की बॉडी बनाएंगे। ई बॉडी बनाएंगे और इसको हम आईडी भी देंगे क्योंकि इसको हम डोम के थ्रू मैनिपुलेट करेंगे और यूज़र का डाटा लाएंगे लोकल स्टोरेज। इसकी ई बॉडी नाम रखती है। चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट पे हम फोकस करेंगे कि अपने को क्या क्या फंक्शन लगेगी। सबसे पहले अपने को फंक्शन एक लगेगी जिसका यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले हम डॉम बनाएंगे। लेट नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसमें हम आईडी पास कर देंगे नेम का। इसी तरह हम सभी का डाटा लाएंगे, लाइक डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट की आईडी हमने डिपार्टमेंट दी थी, इसी को कॉपी करके ले जाएंगे, यहाँ भी पेस्ट कर देंगे। थर्ड अपने लिया थे एस। एस को भी अपन यहीं पे, ये हमने बना लिया, लेकिन एक चीज़ और बनानी है अपने को। ये डाटा लेना फॉर्म का, तो फॉर्म लगेगी और हिडन इनपुट। इसकी हम आईडी दे देते हैं एडिट डाटा।
कि हम आईडी कॉपी कर लेते हैं। लेट एडिट डाटा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हम इस पे आईडी पास कर देते हैं। इसके अलावा हम एक फॉर्म का डाटा भी ले लेते हैं। हमने आईडी दिया था फॉर्म, उसका नाम भी फॉर्म रखेंगे। इसलिए हम एक फंक्शन बनाएंगे जो डाटा को सेट करेगा, मतलब लोकल स्टोरेज पे डाटा सेव करेगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम्स। तो हम सेव डाटा नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, इसका काम रहेगा लोकल स्टोरेज में डाटा को सेट करना। हम की ले लेते हैं एम्प्लॉयज, ठीक है। तो इसके बाद हमको डाटा डालना है, तो डाटा हम डालेंगे। हमको अरे में एक एक डाटा स्टोर करवाते जाना है, मतलब जो पहले का डाटा है वो भी लाना है और जो बाद में डाटा आया है वो भी लाना है। तो हम डाटा लाने के लिए पहले एक डाटा का एरे बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट एम्प्लॉयज नाम से एक डाटा बनाते हैं, जेएसएन डॉट पार्स, और इसमें हम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, जितने भी पहले से है वो डाटा लाएगा, इसमें आएगा उसमें। तो गेट आइटम में हमको की पास करनी होगी, जो कि की यही रहेगी। आइटम को हम गेट कराने के लिए की देते हैं, की स्ट्रिंग में ही रहेगी। इसके बाद अगर डाटा नहीं है, तो डाटा नहीं है तो क्या आना चाहिए, डाटा नहीं है तो हमारे पास आना चाहिए एम्प्टी एरे। एम्प्टी एरे के लिए हम इसको भी स्ट्रिंग में पास करेंगे। जो पार्स जेसन डॉट पार्स है, वो इस अंदर के स्ट्रिंग की वैल्यू को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। ये लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम जो पहले से डाटा स्टोर है उस डाटा को लेके आएगा, उस लिस्ट को लेके आएगा। अगर नहीं है कुछ भी डाटा, कुछ भी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट, तो वो एम्प्टी एरे लेके आएगा। तो ये हम यहीं पे पास कर देंगे। ये लाइन हमारे लिए काम की कि हम लोकल स्टोरेज में गए और सेट आइटम किए, एम्प्लॉयज़ की में फिर से अपडेट कर दिए एम्प्लॉयज़, मतलब जो पहले से डाटा था वो भी चला गया, और जो बाद में डाटा आया वो ऐड ऑन हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे अपना डोम, कैसे हम डाटा को टेबल के फॉर्म में लेके आएंगे। इसके लिए हम सो सो टेबल नाम से एक फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन में कोई भी वैल्यू पास नहीं होगी। इसमें हम कॉन्स्ट टेबल का डाटा लेते हैं, टी बॉडी, टी बॉडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई बॉडी। हम मीन्स इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने डोम पे। ये हम यहाँ पे डाटा ले आए। अब इसमें हम अपेंड करवाएंगे सभी को, एक एक डाटा को लोकल स्टोरेज से गेट करके। तो इसके लिए अपने को पहले हमको एम्प्लॉयज़ का जो एरे है, एम्प्लॉयज़ का एरे रिटर्न करेगा। एम्प्लॉयज़ के एरे को एक एक करके डाटा लाना पड़ेगा। तो अपने पास जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होती है फॉर ईच नाम से। इसमें अगर हम दो वैल्यू पास करना चाहे तो दो वैल्यू पास करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड इज इंडेक्स एंड इंडेक्स नंबर। इंडेक्स का क्या यूज करेंगे और एलिमेंट का क्या यूज करेंगे। एलिमेंट का यूज करेंगे, करंट एलिमेंट पे जाएगा और सभी का एक एक करके उस एलिमेंट, मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जाएगा। फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स में कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है, फर्स्ट इंडेक्स में कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है, उस पर एक एक करके डाटा जाएगा और उसको लेके आएगा। इसके लिए सबसे पहले एक रो बना लेते हैं, क्योंकि अपने को हर डाटा को न्यू रो में शो करवाना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट में क्या करेंगे हम, रो कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल रो। ये टेबल रो क्रिएट होगी, इसमें हम सभी को डाटा को डालेंगे। तो रो डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल से हम पूरे एचटीएमएल कंटेंट दे सकते हैं बैकटिक्स की मदद से। बैकटिक्स का यूज किया अपन, और यहाँ पे एक एक करके डाटा देंगे सभी टेबल रो के लिए। तो टेबल डाटा, और इसमें हमने डाटा दे दिया। अब एलिमेंट डॉलर का साइन यूज करेंगे एच टी एस जावा स्क्रिप्ट यूज करने के लिए। एलिमेंट एलिमेंट के पास नेम रहेगा, हम नेम भी सेव करवा रहे हैं, डिपार्टमेंट और एज। नेम, डिपार्टमेंट और एज।
तो इसके लिए नेम पे जाएगा, इसी तरह डिपार्टमेंट पे और एज पे, एज हो गया और डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट पे चला गया। ठीक है, ये जो भी है ये वैल्यू नहीं है, इसकी इनपुट फील्ड है, तो हम यहाँ पे आई लगा लेते हैं इसका यूज करके। अब हम अपने को जो भी फंक्शनैलिटी है उसमें बटन भी देना है, मीन्स ये अपने को टेबल में आ चुका है, नेम एज और डिपार्टमेंट। इसके अलावा अपने को अलग से फंक्शनैलिटी देनी है बटन की, ये बटन की, ये बटन। तो ये कैसे ऐड कर पाएंगे अपन? इसको ऐड करने के लिए हम बटन, बटन एट्रीब्यूट बनाएंगे, बटन HTML का एक टैग का यूज करेंगे, और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये एडिट के लिए हो गया और एक डिलीट के लिए। इस पे ऑन क्लिक लगा के, ऑन क्लिक एक फंक्शन, एक फंक्शन चलाएंगे जो अभी बनाया नहीं है हमने। फंक्शन का नाम क्या रख सकते हैं? तो एडिट के लिए है तो एडिट नाम से कुछ रख सकते हैं, एडिट EMP। और इसमें हम एक वैल्यू पास करेंगे, तो कौन सी इंडेक्स का वैल्यू हम चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इंडेक्स का यूज होगा जो इंडेक्स हमने यहाँ से लिया है, तो ये इंडेक्स आएगा। इसी तरह हम एक और ऑन क्लिक पास करेंगे दूसरे बटन पे, डिलीट एम्प्लॉय के लिए, डिलीट एम्प्लॉय। ये हो गया हमारा डॉम का चीज़। अब ये जो चीज़ रो पे बनाई हमने, उसको रो को अपेंड भी करवाना पड़ेगा, तो हमने टी बॉडी क्यों लिया? क्योंकि हमको अपेंड करवाना है बॉडी के अंदर, टेबल की बॉडी के अंदर रो को। तो टेबल की बॉडी यही, इसको अपेंड चाइल्ड, और क्या अपेंड करवाएंगे, रो। ये हो गया, ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद नया फंक्शन बनाएंगे हम, इवेंट। जब भी कोई ऐड या सबमिट होता है तो क्या करना है, तो अपने को ये फॉर्म लिया, फॉर्म में जब सबमिशन होगा, फॉर्म कहाँ है, ये फॉर्म हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट से लिया है। इसमें आप जब भी कोई इवेंट होगा, इवेंट एक ही होगा सबमिशन का, क्योंकि सबमिशन हमने बनाई है, सबमिट जब करेगा यूजर, तो ऐड इवेंट लिस्टनर, इसमें एक सबमिट, और हम इसमें सेकंड में एक फंक्शन पास करते हैं। फंक्शन क्या रहेगा अपने, एनोनिमस। एनोनिमस क्यों कर रहे हैं? और जब भी कोई सबमिशन होता है तो उसमें एक इवेंट आता है, जब भी कोई एक इवेंट हिट होता है तो उसमें एक इवेंट आता है, इवेंट को हमने ले लिया ई। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, किसी भी इनपुट फील्ड फॉर्म फिल करते हैं तो वो ऑटो अपडेट हो जाता है, मतलब यूज़र का फील्ड गायब हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का हम मेथड यूज करेंगे। ये मेथड यूज हमको रिफ्रेश होने से बचाता है, फॉर्म सबमिशन होता है, कंसोल इरेज नहीं होता। इसके बाद हम एक एक करके वैल्यू लाएंगे। वैल्यू क्या लाएंगे, नेम। हमने जो भी लिया है यहाँ से डॉम, वहाँ से हम वैल्यू लेंगे, जैसे नेम का इनपुट यहाँ से लिया है तो नेम के इनपुट से हम नेम का वैल्यू लाएंगे, तो नेम इनपुट डॉट वैल्यू मेथड। ये वैल्यू हमने ले ली। इसी तरह डिपार्टमेंट का और एज का। जावा स्क्रिप्ट में अगेन बहुत सारा जब कोड लिखना पड़ता है। एक प्रोजेक्ट हम रिएक्ट पे बनाए तो बहुत कम कोड लिख के भी अपना काम हो जाएगा। तो अपन ये तीनों चीज़ें ले लिया, लेकिन अपने को एक और चीज़ की ज़रूरत होगी, वो है एडिट। जो हमने फील्ड बनाई थी ये वाली, हिडन इनपुट। इस इनपुट से हम पता करेंगे कि यूज़र फॉर्म को एडिट कर रहा है या फॉर्म नया डाटा ऐड कर रहा है। जब भी वैल्यू -1 हो, मीन्स वो डाटा एडिट कर रहा है। जहाँ पे ये -1 जीरो पे हो गया, जीरो क्यों, बिकॉज एरे जो स्टार्ट होता है वो जीरो से होता है, तो -1 जीरो से जो भी पहले वैल्यू वैल्यू मीन्स वो डाटा को, नया डाटा को डाल रहा है। लेकिन अगर कोई इंडेक्स पे वैल्यू चली गई मीन्स वो डाटा को एडिट करने आएगा। तो इसके डाटा को ले लेंगे अपने, एक इंडेक्स पे स्टोर करवा लेंगे, कॉन्स्ट आई डी एक्स। अब इस क्या हो जाएगा, एडिट डाटा डॉट, इसकी वैल्यू अभी -1 है, -1 मीन्स यूजर डाटा ऐड कर रहा है। तो इफ आई डी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 मीन्स -1,
तो हमको डाटा क्या करना है, ऐड करना है किसमें, एम्प्लॉय के एरे में अपने को डाटा क्या करना है, ऐड करना है। एम्प्लॉय डॉट पुश, पुश मेथड क्या करता है, पुश मेथड एरे का मेथड है जो डाटा को पुश करता है। तो एक एक करके सभी डाटा को हम लेंगे जो भी वैल्यू हमने स्टोर करवाई है, जस्ट लाइक नेम, डिपार्टमेंट, एक ही नाम दे दिया हमने शायद, डिपार्टमेंट एंड एज। ये डाटा एरे में जाके स्टोर होगा। एल्स, एल्स डाटा हम कहाँ स्टोर करवाएंगे, यस, अगर यूजर डाटा को एडिट कर रहा है, एडिट कर रहा है तो अपने को इंडेक्स नंबर तो लगेगी। ये इंडेक्स नंबर कहाँ से मिलेगी, अपने को ये हिडन इनपुट फील्ड से मिलेगी, आई डी एक्स। और यहाँ पे हम वही नेम, डिपार्टमेंट एंड एज को फिर से वहाँ पे सेट करा देंगे, मतलब रीसेट, नई वैल्यू को वहाँ पे सेट करवा देंगे। ठीक है, जब ये यूजर डाटा एडिट कर लेगा तो उसको हम फिर से अब एडिट फील्ड पे नहीं ले जाके हम क्या करेंगे, उसको न्यू यूजर ऐड करने के ऑप्शन देंगे। तो इसके लिए हम -1 फिर से सेट कर देंगे। ये हमने कर लिया। यहाँ पे हम पेज को रीलोड करवाएंगे, रीलोड मतलब ये डाटा जो भी आएगा वो अपडेट होने के बाद पेज रीलोड होना चाहिए, तभी नया डाटा शो होगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो अपने ये शो टेबल है ये इसके अंदर पास करेंगे, ताकि जो अपडेटेड डाटा है वो अपने आप शो होने लगे। उसके बाद से, से पहले सेव डाटा भी चलाएंगे, ताकि डाटा नया डाटा सेव हो। फिर शो टेबल और फॉर्म को रीसेट करेंगे कि यूजर उस फॉर्म को जो भी डाटा हो रीसेट हो जाए और इनपुट फील्ड खाली हो जाए। हमने इतनी फंक्शनैलिटी बना ली हमने। अब अपने को क्या बनाना है, अपने को दो फंक्शनैलिटी बनानी है, एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स एंड डिलीट एम्प्लॉय डिटेल्स। ये दो फंक्शन अभी अपने को और बनाना है। सबसे पहले बनाते हैं, इससे पहले अपन प्रोजेक्ट को चेक कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट अपना जावास्क्रिप्ट रनिंग है कि नहीं। अपन ये देखते हैं, प्रोजेक्ट पे आ गए, प्रोजेक्ट एप्लीकेशन, कुछ भी डाटा डाल के देखते हैं। डाटा स्टोर हो रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, सभी डाटा आ भी रहे। तो हमने कहीं पे स्ट्रिंगीफाई नहीं लगाई, वो चेक करेंगे हम। हमने डाटा जब भी स्टोर करवाया है कहीं पे, ये हमने डाटा सेव करवाया है, तो एम्प्लॉय का डाटा हमने डायरेक्ट दे दिया है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो हमको इसको देना पड़ेगा स्ट्रिंगीफाई के फॉर्म में, जेएसएन की मेथड लगा के, जेएसएन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और हम एम्प्लॉय को पास करेंगे इसमें। तो ये जो भी एरर है अपना वो सॉल्व हो जाएगा। क्लीन करवाते हैं। ये डाटा शो होने लगा और ये डाटा आ भी रहा। अभी एडिट का ऑप्शन है जिसकी फंक्शनैलिटी हम अभी लिखे नहीं है, तो लिखते हैं इसको जल्दी से। यहाँ पे एक बैलेंस करनी है, तो हम बनाते हैं एडिट डेटा, एडिट डेटा नाम का फंक्शन बनाएंगे और इसको पास करेंगे एक इंडेक्स की, किस इंडेक्स वैल्यू को हमको एडिट करना है। मोस्ट करंट एम्प्लॉय, मतलब किस एम्प्लॉय को हम एडिट कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय के एरे में से जो भी करंट इंडेक्स है उस पे जाएंगे और हमको मिल जाएगा करंट एम्प्लॉय। तो जो भी रहेगा, नेम, नेम आई डॉट वैल्यू, जो भी नेम की इनपुट है उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, करंट एम्प्लॉय, करंट एम्प्लॉय डॉट नेम। इसी तरह डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का इनपुट करंट एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट हो जाना चाहिए।
इसी तरह एज के इनपुट की वैल्यू करंट डॉट एज होना चाहिए। ये सभी डाटा को हम इनपुट फील्ड में फील्ड कर चुके हैं। ये क्या करेगा, ये हमारी सभी डाटा को यहाँ पे लाएगा। इससे ये हमने एडिट पे क्लिक किया तो ये जो भी डाटा था उसका पुराना डाटा वो आ चुका है। अब इसमें हम कुछ नया डाटा ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमने ये सारी चीज़ें अभी तक लिखी। तो इसको अभी सेव कैसे कराएंगे? एडिट डेटा डॉट वैल्यू इक्वल टू IDX। ये हमारा डाटा एडिट हो जाएगा। करके देखते हैं फंक्शनैलिटी अपनी काम कर रही कि नहीं कर रही। एरर आया, एडिट डाटा इज ऑलरेडी डिक्लेयर। हमने एडिट डाटा को फिर से डिक्लेयर करने की कोशिश की। एडिट डाटा क्या है अपना? मीन्स हम फंक्शन को इसका नाम कुछ और रख लेते हैं। ये अपना फंक्शन है। हमने एडिट एम्प्लॉय नाम से अपने को फंक्शन बनाना था, जो हमने गलती से एडिट डाटा नाम से बना ली। अभी देखते हैं कि हमारा वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो आ रहा है और ये डाटा आ रहा है, और इसको हम एडिट करेंगे तो सेव सेव भी हो रहा है। इसके अब हम बनाएंगे डिलीट फंक्शन। डिलीट एम्प्लॉय। डिलीट एम्प्लॉय में भी अपने को एक इंडेक्स पास करना है। इंडेक्स क्या रहेगी? इंडेक्स एक पहले यूजर से कंफर्मेशन ले रहे हैं। कंफर्म। कंफर्म क्या रहता है? एक अलर्ट जैसा रहता है, यूजर को एक वार्निंग देता है डिलीट करने से पहले। जो जो वांट, क्या डाटा थे, आर यू श्योर टू डिलीट डिलीट एम्प्लॉय डिटेल्स। आर यू एम्प्लॉय। अगर यहाँ से यूजर यस करता है तो उसके बाद हम यूजर का एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय का डाटा डिलीट करेंगे स्प्लाइस मेथड से। स्प्लाइस मेथड एक अरे का मेथड होता है, जिसमें हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नया डाटा ऐड कर सकते हैं, लेकिन अपने को यहाँ यूज़ करना है डिलीट के लिए। अपने को करंट इंडेक्स का एक वैल्यू डिलीट करनी है जो करंट इंडेक्स पे है। करंट इंडेक्स और फर्स्ट वैल्यू डिलीट करनी है जो करंट इंडेक्स पे हो, एक वैल्यू। ये डिलीट हो जाएगी। डिलीट होने के बाद अपने को सेव एम्प्लॉय करना है। सेव डाटा, जो अपने ये फंक्शन बनाई है उसको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि नया डेटा डिलीट हुआ है तो फिर से रेंडर करवाना पड़ेगा। उसके बाद शो टेबल, नया टेबल जो डिलीट होने के बाद है उसको शो करवाना है। और लास्ट में हम शो टेबल चला देंगे। ये हमारा जब पेज लोड होगा तो ये फंक्शन चलेगा शो टेबल का। ये हमने फंक्शनैलिटी अपनी पूरी बना ली है। हम इसको देखते हैं करके अभी। ये डाटा आ रहा है, नेम, डिपार्टमेंट। ये क्या हो गया? ये नेम, डिपार्टमेंट और एज। इसके बाद अपने को एडिट करने का ऑप्शन और डिलीट करने का। डिलीट के लिए ये डिलीट आया, और ये यूज़र से डाटा डिलीट हो रहा है। यहाँ पे डिलीट हो रहा लेकिन रिफ्रेश नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमने शायद डिलीट पे एक फंक्शन ही चलाई है। तो अपने को जो ये फंक्शन चला रहे थे ये दोनों भी एडिट पे भी चलानी है और डिलीट पे भी चलानी है।
सूटेबल हमने चला लिया। शायद फिर से कोड स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। इनपुट में डाटा डाल के देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये डाटा आ रहा है, ये डाटा रिपीट हो रहा है बार बार। उस डाटा बार बार, जो पुराना डाटा है वो भी आ रहा है और नया डाटा भी आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम कोड पे जाएंगे और अपने टेबल को हर बार क्लियर करेंगे। हमने टेबल कहाँ पे बनाया है? सो टेबल में हमने बनाई ये टेबल। तो टेबल की बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल सो टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ये क्या करेगा? हर बार हमारे डाटा को क्लियर करेगा, यानी हर बार हमारे टेबल को क्लियर करेगा। इसको चेक करते हैं एक बार फिर से। ये डाटा आया, दूसरा डाटा डाल के ये डाटा आ चुका है। ये एम्प्टी डाटा भी सेव कर रहा है, तो इसके लिए अपन एचटीएमएल में रिक्वायर लगा सकते हैं। यहाँ पे हम इनपुट में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट दे सकते हैं। जब भी हम एम्प्टी डाटा, ये डाटा डिलीट हो रहा है, इसको हम डिलीट करके देखते हैं। ये डाटा डिलीट भी हो रहा है। हम एडिट करके देखते हैं, ये डाटा एडिट भी हो रहा है। ये देखो नया डाटा, सेव डाटा करेंगे तो नया डाटा आ भी रहा है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। कोड, ये पूरा कोड है, मैं गिटहब में पुश कर दूंगा। आप वहाँ से जाके देख भी सकते हो। मेरी गिट रिपोजिटरी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू एवरीवन। We can improve this code by using CSS, and we can also change the buttons like save data. When we edit, we can update this text, convert into update data. And when we add new data, so this button show as add new data. We can improve that, but the basic logic is this, and you can improve the code little bit by your using your brain. Thank you, everyone.